अब पढ़ना है हमें बच्चों व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? यहाँ तो हमने एक्टिविटी देख ली है और हमने अर्थक्वेक के बारे में डेफिनेशन भी देख लिया है। अब हमें देखना है कि कॉजेज़ क्या हो रहे हैं अर्थक्वेक के। तो बूजो क्या बोल रहा है, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज़ अ बैलेंस्ड ऑन अ हॉर्न ऑफ अ बुल। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, आप सोचते होगे, सुनते भी होगे बहुत सारी चीज़ें। जो हमारे ग्रैंड मदर या एंसेस्टर्स होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट सुपरस्टिशियस बातें बताते हैं किस चीज़ के बारे में, अर्थक्वेक के। तो उसी तरीके से बूजो की ग्रैंड मदर क्या बोलते हैं कि अर्थ किस पे बैलेंस है, ऑन द हॉर्न ऑफ अ बुल, बुल के हॉर्न पे बैलेंस है। एंड व्हेन द बुल शिफ्ट इट टू द अदर हॉर्न, और जब क्या होता है बुल शिफ्ट हो रहा है एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न पे, तो क्या होता है, अर्थक्वेक टेक्स प्लेस होता है। तो क्या कह रहा है, क्या ये सही है? तो ऑब्वियसली नहीं, ये सारी बातें कैसी है, सुपरस्टिशियस, क्योंकि उस वक्त तक इतनी सारी डिस्कवरीज नहीं हुई थी, पता नहीं था कैसे होता है। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे कॉज करता है अर्थक्वेक। इन एंशियंट टाइम द पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। पुराने टाइम पे लोगों को क्या था, पता नहीं था कि अर्थक्वेक का कॉज कैसे है। देयर आइडिया वेर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन माइथिकल स्टोरीज सच एज दैट टोल्ड ऑन द बूजोज ग्रैंड मदर। तो क्या होता है, वो लोग सुपरस्टिशियस बातों में होते थे या फिर माइथिकल स्टोरीज पे वो बिलीव करते थे। सिमिलरली अ मिथ वेर प्रिवलेंट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और क्या होता है कि मिथ कहाँ कहाँ थे, इवन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी था। तो पहली कह रही है व्हाट कुड कॉज द डिस्टर्बेंसेस इनसाइड द अर्थ। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये तो कहीं सुनी बातें थी और पुरानी जो एंशियंट टाइम्स के लोग थे उनकी सोच थी, बट एक्चुअल में कैसे कॉज हो रहा है डिस्टर्बेंसेस हमारे अर्थ में। नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द disturbances that deep down inside the uppermost layer of the earth, that is crust। तो हमें ध्यान रखना है, ये देखिए जो अर्थ है, अर्थ का अपर पार्ट, अपरमोस्ट लेयर क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों, मेंटल, नेक्स्ट इज कोर, और ये क्या हो गया, इनर कोर। तो हमारे अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारे क्या है, प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है उसके कारण क्या होता है, आपको अर्थक्वेक होता है। सो इज दिस क्लियर? नाउ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, डैट मीन्स अर्थ क्रस्ट, ये वन पीस में नहीं है, इट इज़ फ्रेगमेंटेड। इसके क्या है, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स है। ईच फ्रेगमेंट इज़ कॉल्ड अ प्लेट, और हर फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं हम, प्लेट बोलते हैं। जैसे फिगर दे रखा है 15.10, ये देखिए अर्थ प्लेट्स, ये देख रहे हो डिफरेंट प्लेट्स बने हुए, यहाँ देखिए दीज प्लेट्स आर कंटिन्यूअल मोशन। ये कैसे है, दे आर इन कंटिन्यूअल मोशन, ये कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अगर मूवमेंट हो रही है ज़्यादा एक दूसरे के बीच में, और अ प्लेट गोज अंडर द अनदर ड्यू टू द कोलिजन, या फिर क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से कोलाइड कर रहा है। जैसे फिगर दे रखा है 15.11 में, ये देखिए मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट, यहाँ पे अर्थ प्लेट की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, और ये क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है। दे कॉजेज आर डिस्टर्बेंसेज इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंसेज कब आ रही है, कोलिजन के कारण। अगर क्या हो रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से कोलाइड कर रहा है या उसके नीचे आ रहा है। इट इज़ दिस डिस्टर्बेंसेज दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये फिगर आपको शो कैसे कर रहा है कि अर्थक्वेक कैसे आ रही है। नेक्स्ट पूजो कह रहा है, इफ़ द साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट द अर्थक्वेक कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। तो बूजो कह रहा है कि जब साइंटिस्ट को इतनी सारी चीज़ें पता है, इतनी सारी बातें पता है अर्थक्वेक के बारे में, तो क्या वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि जो नेक्स्ट अर्थक्वेक आएगा वो कहाँ आएगा। ऑल्दो वी नो डैट फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, हमें ये तो पता लग गया है कि अर्थक्वेक कैसे कॉज हो रहा है। इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द अर्थक्वेक माइट ऑकर, बट ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि अर्थक्वेक नेक्स्ट कहाँ आएगा और कितना आएगा। I read somewhere that the underground explosion could also cause a tremor। और ये पहेली क्या कह रही है कि इवन जो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन हो रहा है उसके कारण भी ट्रेमर्स आ सकते हैं। अब वो क्या है अंडरग्राउंड हमारे एक्सप्लोजन, द ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वॉल्केनो इरप्ट्स और अ मेटियोर हिट्स विद द अर्थ। तो ट्रेमर कैसे आ सकते हैं अर्थ पे, तो पहला कॉज क्या बोल रहा है, या तो बच्चों बोल रहा है वॉल्केनो इरप्शन के कारण हो सकते हैं, या फिर अगर मेटियोर हिट कर रहा है अर्थ से, दो कंडीशन पे, या फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं
सो डैट कि ट्रेमर हो सकते हैं अर्थ में। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। पर ज़्यादातर क्या होता है जो अर्थक्वेक कैसे कॉज हो रहा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। अर्थ प्लेट कहाँ पे, जो हमने देखा आउटर लेयर पे क्या है, क्रस्ट है, और क्रस्ट क्या है, एक प्लेट से नहीं बना हुआ है, वो मैनी प्लेट से बने हुए हैं। अगर उनमें मूवमेंट हो रही है इट मीन्स अर्थक्वेक के चांसेस है और कॉज कर रहा है। Since the earthquake are caused by the movement of plate, the boundaries of the plates are the weak zone where the earthquake are more likely to occur. तो कह रहा है कि earthquake कैसे cause हो रहा है, by the movement of plates. The boundaries of the plates क्या हो जाता है, are the weak zone where the earthquake are more likely to occur. जहाँ पे earthquake ज़्यादा हो रहा है उस plates की जो boundary क्या है, काफ़ी weak हो जा रही है उस zone में। द वीक जोन आर ऑल्सो नोन एज अ सिस्मिक या फिर फॉल्ट जोन। जो वीक जोन है उसको आप क्या बोल रहे हो, सिस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन बता रहे हो। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या हो गया, फॉल्ट जोन क्या हो गया, तो जो वीक जोन है किसका, प्लेट का, उसको आप क्या बोल रहे हो, सिस्मिक या फिर फॉल्ट जोन। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटेंड आर, इंडिया में कौन कौन से एरिया मोस्ट थ्रेटेंड है, तो एग्जाम्पल दे रखा है कश्मीर, वेस्टर्न एंड द सेंट्रल हिमालय, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट या फिर रैन ऑफ कच्छ जो राजस्थान में, एंड द इंडो गंगेटिक प्लेन में। सम एरिया ऑफ द साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। तो ये सारे क्या हो गए, सारे डेंजर जोन में। तो अगर आपसे पूछेगा क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, फॉल्ट जोन के कारण। इट मीन्स जो उनकी प्लेट्स है वो काफ़ी वीक है। तो एग्जाम्पल अगर आपको पूछेगा फॉल्ट जोन के बारे में या फिर सिस्मिक जोन के बारे में, तो आप ये सारे एग्जाम्पल दे देंगे और ये भी बता देंगे ये सारे कहाँ आ रहे हैं, डेंजर जोन में आ रहे हैं। डैट इज़ फिगर 15.12। ये देखिए मूवमेंट ऑफ इंडियन अर्थ प्लेट, ये दिख रहा है आपको, ये आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल कॉल्ड रिचर स्केल। रिचर स्केल क्या हो गया, इट मीन्स कि आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो, जो अर्थक्वेक आया है वो कितनी तेज़ आया है, उस चीज़ को मेजर आप किससे कर रहे हो बच्चों, रिचर स्केल इंपॉर्टेंट है। इवन आप न्यूज़ में भी देखते होगे कि कभी अर्थक्वेक आया है तो वो किससे मेजर करते हैं, रिचर स्केल से। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7। जो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है अर्थक्वेक उसमें मैग्नीट्यूड कितना होता है, इट मीन्स हायर देन 7 ऑफ द रिचर स्केल। बोथ भुज एंड द कश्मीर अर्थक्वेक हैड अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। अब आप ये देखो कि अगर 7 से ज़्यादा होता है मैग्नीट्यूड तो वो क्या कॉज कर रहा है, डिस्ट्रक्शन। बट यहाँ पे भुज और कश्मीर अर्थक्वेक में क्या हुआ था, मैग्नीट्यूड आया था ग्रेटर देन 7.5। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। नेक्स्ट ये आपको दे रखा है एक छोटा सा टॉपिक है, जो ये ट्रेमर आ रहा है आपको कैसे पता लग रहा है कि कितना ट्रेमर आ रहा है, तो उसके लिए एक चीज़ दे रखी है, डैट इज़ सिस्मोग्राफ। अब ये क्या है सिस्मोग्राफ, उसके बारे में देखते हैं। द ट्रेमर प्रोड्यूस द वेव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ट्रेमर क्या कर रहा है, वेव बना रहा है, कहाँ पे, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। दीज आर कॉल्ड अ सिस्मिक वेव। इनको हम क्या बोल रहे हैं, इन वेव को, डैट इज सिस्मिक वेव हम कह रहे हैं। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। और ये जो सिस्मोग्राफ में क्या कर रहे हो आप, सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड कर रहे हो। फिगर 15.13 ये देखिए, ये सिस्मोग्राफ है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड। इंस्ट्रूमेंट में क्या है, एक वाइब्रेटिंग रॉड है या फिर और क्या है, एक पेंडुलम है। विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन द ट्रेमर ऑकर। और ये कब स्टार्ट वाइब्रेटिंग होता है, जब ट्रेमर होता है। अ पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सर्फेस। और जो वाइब्रेटिंग सर्फेस है उसमें एक पेन अटैच कर देते हैं। ये देखिए एक स्ट्रिंग है, ये सपोर्ट दे रखा है, पेन को यहाँ पे अटैच कर रखा है, एंड दिस वन इज अ पेंडुलम बॉब। उसके बाद क्या करते हैं, द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव ऑन अ पेपर विच मूव अंडर इट। और ये क्या करता है, पेन रिकॉर्ड करता है वेव कितना है इस चार्ट पेपर पे। बाय स्टडिंग दिस वेव द साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑन द अर्थ। तो इस वेव के कारण, जो यहाँ पे वेव बन रहा है, उससे क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, पता लगा सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या, कि अर्थक्वेक कितना आने वाला है, मीन्स कितना उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, या फिर वो कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं एस्टिमेट पावर को, या फिर एस्टिमेट पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी साइंटिस्ट पता कर सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया। यहाँ देखिए ये पेन लगा हुआ है और ये रोलर है, इसमें क्या लगा हुआ है, पेपर से। और ये जो पेन कैसा होता है, जब भी ट्रेमर आ रहा है ये पेन मूव कर रहा है अप एंड डाउन, तो इस हिसाब से ये ग्राफ बनता चल रहा है। ये क्या हो गया, अ टिपिकल सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड बन रहा है यहाँ पे।
और यहाँ पे क्या हो गया, अ मैप ऑफ द अर्थक्वेक। ये क्या शो कर रहा है, ये देखिए सिस्मिक वेव है यहाँ पे, दिस वन इज एपिसेंटर, ये क्या हो गया, अर्थ का सरफेस है, एंड दिस वन इज अ फोकस। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से आप कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हो। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हमें अभी तक तो पढ़ते पढ़ते यही पता लगा है कि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हमें कॉजेस पता है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। हमें ये भी पता है कि अर्थक्वेक क्या हो गया, हाईली डिस्ट्रक्टिव है। ज़्यादातर कब है, अगर रिचर स्केल में क्या होता है, अगर आप मेजर करोगे मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा है तो। It is therefore important that we take necessary precaution to the protection ourselves all the time. It means क्या हो गया कि हमें हमेशा precaution और protection लेना चाहिए। People living in seismic zone, it means जहाँ पे plates क्या है, काफ़ी weak है, where the earthquake are more likely to occur, have to specially prepare। खासकर उस जगह पे means जहाँ पे seismic zone है, जहाँ पे जो crust के जो plates है वो काफ़ी वीक है, वहाँ के लोगों को स्पेशली प्रिपेयर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन द जोन शुड बी सो डिज़ाइन दैट दे कैन विथस्टैंड द मेजर ट्रेमर। पहली बात तो ये हो गया, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए सो डैट कि जो ट्रेमर आ रहे हैं वो उसको झेल सके बिल्डिंग। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। तो ये कैसे हो सकता है, जो मॉडर्न जो चेंजेस आ रहे हैं आप उसमें न्यू टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, जो ट्रेमर को ऐसे बिल्डिंग बना सकते हैं सो डैट वो ट्रेमर को झेल सके। सो ये चेंजेस आप ला सकते हो। तो बच्चों चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। यहाँ पे कीवर्ड्स दे रखे, इन कीवर्ड्स को भूलना नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों चैप्टर समझ में आया हो, ईजी लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।